नमस्कार। कोरोना से जंग जीतेंगे हम के हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश शुक्ला। कोरोना महामारी के इस कठिन दौर में हमारे देश के लोगों ने अपनी हिम्मत और हौसले से कई चुनौतियों को पार किया है। सरकारें अपनी ओर से इस महामारी से लड़ने का पूरा प्रयास कर रही हैं। साथ ही हमारे देश के लोग भी भरसक प्रयास कर रहे हैं। देश भर में ऐसे अनगिनत अनसुने नायक हैं जो महामारी के इस कठिन समय में भी सब कुछ भूलकर लोगों की सेवा करने में जुटे हैं। हमारे इस खास कार्यक्रम का मकसद है आप तक उन लोगों की खबरों को पहुंचाना जो कोरोना महामारी के इस दौर में समाज के लिए सकारात्मक कार्य कर रहे हैं, इस महामारी से उबरने में मदद कर रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस विशेष कार्यक्रम की। सबसे पहले बात करेंगे कोरोना फ्री हुआ हरियाणा का एक राज्य। कोरोना की वैश्विक महामारी के खिलाफ देश के नागरिकों को स्वस्थ और सेहतमंद रखने के लिए भारत सरकार युद्ध स्तर पर काम कर रही है। सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए देश के कई गांवों ने कोविड संक्रमण से अपने नागरिकों को 100% महफूज रखा है। ऐसा ही एक गांव है हरियाणा के रोहतक जिले का बिनियानी गांव, जिसने अपनी सतर्कता से कोरोना मुक्त गांव बनकर देश के अन्य गांवों के लिए जागरूकता की मिसाल पेश की है। पेश हमारे रिपोर्टर ओपी यादव की ग्राउंड जीरो से ये खास रिपोर्ट। घर से बाहर निकले तो मास्क लगा कर जाएं। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए ग्रामवासियों को माइक से जागरूकता संदेश देने के साथ साथ घर घर जाकर मास्क, सैनिटाइजर, जरूरी दवाइयां और खाद्य सामग्री वितरित करने का ये नज़ारा है हरियाणा के रोहतक जिले के बनियानी ग्राम पंचायत का। कोविड-19 की वैश्विक महामारी के खिलाफ चल रही राष्ट्रव्यापी जंग में भारत सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए देश के कई गांवों ने अपने स्तर पर कोरोना के संक्रमण को रोकने में सफलता अर्जित की है। बनियानी गांव इसी की एक मिसाल है। इस ग्राम पंचायत की जागरूकता की वजह से यहाँ कोई भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव नहीं है। सैनिटाइज कराया है, मास्क बांटे हैं, दवाइयाँ बांटी हैं और लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए बोला है और वैक्सीन लगवाई हैं और गाँव में इस टाइम पे कोई भी पॉजिटिव नहीं है। तकरीबन 7,500 की आबादी वाले इस ग्राम पंचायत में सरपंच ने आशा वर्कर, आंगनवाड़ी, पीएचसी चिकित्सकों और ग्रामीणों की एक कमेटी बनाकर लोगों को कोरोना से डरने के बजाय जागरूक बनने के लिए घर घर जाकर प्रेरित किया, जिसका सभी ग्रामवासियों ने पालन किया। डॉक्टर दवाई दी है हमारे को गोलियां मिली, यहाँ डॉक्टर आए थे, घर पे आए थे, उन्हें मास्क मिला, दवाई मिली और सैनिटाइज दिया। कोविड के बारे में समझाया गया है, टिक्के भी लगाए हैं जी। मैं स्पोर्ट्स में हूँ इसलिए मैं सावधानी से बाहर जाती हूँ। बनियानी गांव में कोरोना के खिलाफ जागरूकता का ये आलम है कि हर सप्ताह पूरी ग्राम पंचायत को सैनिटाइज किया जाता है। कृषि यंत्रों को भी उपयोग से पहले सैनिटाइज किया जाता है। घर में काम करते वक्त, पशुओं की देखभाल करते वक्त या घर से बाहर पनघट पर जाते वक्त हर समय ग्रामवासी कोरोना गाइडलाइन की पालना में मास्क लगाने जैसे जरूरी एहतियात बरतते हैं। आप खेत में जाओ तो भी मास्क लगाओ, बीमारी से बचो, अपना काम करो। सरपंच साहब बोल रहे हैं कहीं बाहर जाओ तो मास्क लगा रहो। ग्रामवासियों की मदद के लिए स्वयं सेवी संगठनों ने भी अपने स्तर पर मास्क, सैनिटाइजर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीमीटर व जरूरी दवाइयां व अन्य सामग्रियां दी हैं ताकि मुसीबत के वक्त लोगों को गांव में ही मदद मिल सके। इधर सरपंची का काम देख के बहुत अच्छा लगा। हम इधर पे कंसंट्रेटर और थोड़ा मेडिकल सप्लाई बांटते हुए और आगे जो ज़रूरत है, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, बहुत ज़रूरत है हर एक को ये समझना कि हमें सेफ्टी में रहना है। और ऐसे बुनियानी जैसा गांव में हर एक व्यक्ति ये समझ के कर रहे हैं। गांव में 40+ उम्र के सभी लोगों को पहली डोज का 100% टीकाकरण हो गया है। दिव्यांग व बुजुर्ग लोगों की मदद के लिए चिकित्सा विभाग की टीम उनके घर पर पहुंचकर मदद कर रही है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता देशी तरीकों से इम्यूनिटी बढ़ाने जैसी अन्य चिकित्सकीय सलाह दे रही हैं। हमारे यहाँ जितने भी 45+ और 60+ लोग हैं उनको सबको 100% टीकाकरण किया जा रहा है। डोर टू डोर जाके ये पूछते हैं भी किसी को खांसी जुकाम बुखार तो नहीं है, कोई कोविड पेशेंट तो नहीं है। अगर कोई सैंपलिंग के लिए लाता तो उनको मोटिवेट करते हैं हम। कोरोना की महामारी के दौर में पंचायत का कोई नागरिक भूखा ना सोए, इसके लिए सामाजिक संगठनों द्वारा जरूरतमंद लोगों को समय समय पर राशन व अन्य जरूरी सामग्री दी जा रही है। अभी हम लोगों ने इनको चावल, आटा और फेस मास्क, सब ज़रूरत है वही चीज़ अभी बांट रहा है। और हमने ले आया कंसंट्रेटर और ऑक्सीमीटर्स। इधर गांव में जो फैसिलिटी सेट किया है, इनको ऑलरेडी 10 बेड्स का इसका फैसिलिटी है।
कोरोना के खिलाफ जागरूकता की आदर्श मिसाल बन चुके बनियानी गांव से प्रेरणा लेकर आसपास की पंचायतों में भी लोग न केवल कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन कर रहे हैं, बल्कि प्रधानमंत्री के कोरोना मुक्त भारत की संकल्पना को साकार करने का बेहतरीन काम भी कर रहे हैं। कोरोना के खिलाफ राष्ट्रव्यापी जंग जीतने में हरियाणा का बनियानी गांव पूरे प्रदेश सहित देश भर में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस गांव की सबसे बड़ी खास बात यह रही कि कोरोना काल में यहाँ के सरपंच ने घर घर जाकर स्थानीय लोगों को न केवल मास्क, सैनिटाइजर और अन्य जरूरी दवाइयां बांटने का काम किया, बल्कि कोरोना मुक्त इस गांव को रखने के लिए लगातार सतत प्रयास भी किए। यही वजह कि आज इस गांव में कोरोना पॉजिटिव एक भी व्यक्ति नहीं मिला है और इस गांव से प्रेरणा लेकर स्थानीय निवासी अन्य गांवों में जा जाकर लोगों को कोरोना के प्रति जागरूकता का संदेश देकर प्रधानमंत्री के कोरोना मुक्त भारत के सपने को साकार करने में जुटे हैं। हरियाणा के बनियानी से मेरे सहयोगी विनय के साथ में ओपी यादव, डीडी न्यूज के लिए। तो बिल्कुल देखा किस तरह से बनियानी गांव रोहतक का कोरोना मुक्त रहा और वहां पर एक भी केस नहीं मिले। इस पर और चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस खास मेहमान जुड़ रहे हैं इस पूरे बुलेटिन में। संजना जोन, डॉक्टर संजना जोन है, संयोजक कोरोना मुक्त भारत अभियान से वो जुड़ी हुई हैं। बहुत बहुत स्वागत है संजना जोन आपका इस खास कार्यक्रम में। किस तरह से देखते हैं इस पूरे की पहल को, जिस तरह से आपने कोविड कार्यक्रम में लगातार पहल करी और इस बुनियादी सुविधाओं से बनियानी गाँव को आपने कोरोना मुक्त कराया? एक्चुअली मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का विजन का कि हर एक जगह पर हमारा रीच होना ज़रूरत है। तो इंडिया में पॉपुलेशन इतना बड़ा है तो हर जगह पहुंचना मुश्किल है, कितना भी बड़ा कंट्री हो। अमेरिका में जब ये फैलवाया बहुत मुश्किल वहाँ पड़ा, तो मैंने जब अमेरिका से आके यहाँ पे लॉकडाउन शुरू हुआ, मैंने रूरल एरियाज़ को, रूरल इंडिया को कोविड फ्री करने में हमारा कैंपेन शुरुआत किया। हम गांव-गांव जाके, और बैंसी गांव बहुत ज़रूरत था क्योंकि अगल बगल के गांव लोग वहीं आ रहे थे, तो वहीं से हमने शुरुआत किया लोगों को एजुकेट करने के लिए, समझाने से ज़्यादा वहाँ पे फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करने के लिए। वहाँ जो 10 बेड का एक छोटा सा सेंटर था, तो कॉन्सेंट्रेटर्स और ऑक्सीमीटर्स, पीपीई किट, सब चीज़ जो ज़रूरत था प्रोवाइड करके वहाँ का सेल्फ सफिशिएंट करवाने का कोशिश करवाया हमने। संजना, किस तरह से गांव के जो लोग हैं या कि वहाँ के जो ऑफिसर्स हैं या वहाँ पर प्रधान हैं, जो लोग वहाँ पर पूरे गांव को मॉनिटर करते हैं, किस तरह से उनका आपको हेल्प मिला और किस तरह से वैक्सीनेशन को लेकर के आपने ड्राइव चलाया? एक्चुअली वहाँ रोहतक का डीसी कैप्टन मनोज कुमार जी बहुत हमारा मदद किया। उन्होंने पूरा गांव का सर्वे, अलग अलग गांव में पूरा सर्वे करके रखा था और कहाँ क्या ज़रूरत था, और आगे अगर थर्ड वेव हो उसके लिए कैसे हम प्रिवेंटिव मेजर्स लेना है, उन्होंने एक पूरा स्टडी करके रखा था और उन्होंने हमें एक रास्ता दिखाया कि कहाँ हम मदद कर सकते हैं। और गवर्नमेंट के साथ साथ वहाँ का लोकल आशा वर्कर्स, पंचायत का जो सरपंच था, और लोग भी बहुत प्रोत्साहित था। एंड आई थिंक जो हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का विजन को लेते हुए ये सब चल रहे हैं, और गांव में एक एक बच्चा वहाँ जितना में हमने देखा रूल्स फॉलो कर रहा था, मास्क पहन के ही बाहर जा रहा था, अगर भैंस के साथ भी जा रहे थे मास्क पहन के जा रहे थे। और डीसी साहब ने जो हमें समझाया, जो गाँवों में सबसे ज़्यादा ज़रूरत था हम वहीं से शुरुआत किया कॉन्सेंट्रेटर्स और जो इमरजेंसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए देने का। कितने टाइम से आप इस पूरे के पूरे कैंपेन को चला रहे हैं और किस तरह से अगर वहां पर कोई बीमार हुआ तो उनको आपने कैसे सहूलियत दी और कैसे उनको आपने गांव में ही रोका कि बाहर ना जाएं, हम आपको डॉक्टर भी यहीं देंगे? इस पूरे कैंपेन को कैसे देखा और कितना टाइम लगा इसमें? हमने एक्चुअली जब ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो हो रहा था दिल्ली में, हम जो रूरल एरियाज़ का फोकस करना शुरू कर दिया, क्योंकि हमने एक आर्टिकल मिला था कि गांव में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, डेथ मोर्टेलिटी रेट का प्रॉब्लम्स हो रहा था। तो हमने पहले शुरू किया बैंसी गांव,
क्योंकि बेंसी गांव में दिक्कत ज़्यादा था और वहाँ कुछ नहीं था, तो बेंसी से फिर हमने बनियानी और अगल बगल के जितने जो गांव में, बट सबसे ज़्यादा हमें लगा जो एक रिस्पॉन्स सबसे अच्छा लगा बनियानी गांव में था। और जो वहाँ पे जो प्रोविज़न का, जो ग्रोसरी का भी ज़रूरत लगा तो हमने वो भी प्रोवाइड कर दिया और एक लिस्ट बना के दिया कि सब ज़रूरत क्या है। ऑक्सीमीटर्स, नेबुलाइजर्स का सबसे ज़्यादा ज़रूरत बोला, तो हमने ये सब चीज़ इकट्ठा कर दिया और वहाँ प्रोवाइड कर दिया। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा काम किया और निश्चित तौर पर इसीलिए बनियानी गांव जो है वो कोविड फ्री हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए।